वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज अपने पढ़ेंगे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की क्लास के अंदर अगस्त 2025 का संपूर्ण मंथली मैराथन क्लास का रिवीजन करेंगे। टॉप से टॉप 100 क्वेश्चनों का रिवीजन करने वाले हैं। इसके अंदर अपने पढ़ेंगे प्रमुख पुरस्कार, खेल परिदृश्य, चर्चित व्यक्ति, चर्चित स्थान, सम्मेलन, महोत्सव, समझौते। ये सुपरफास्ट अपनी रिवीजन क्लास रहेगी क्योंकि डेली आपको सुबह क्लास मिलती है। फिर जैसे ही संडे आता है तो संडे के दिन वीकली क्लास मिलती है। और आज अपना अगस्त महीना कंप्लीट हो चुका है तो पूरे अगस्त महीने की टॉप से टॉप 100 क्वेश्चनों का अपने रिवीजन करेंगे। इस क्लास के अंदर वही आपके लिए एकदम क्रीम वाले क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में सीधे सीधे देखने को मिलेंगे। तो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स अगस्त 2025 मंथली मैराथन क्लास रहेगी। डेली वीकली सब कुछ आपको मैंने करवाया है और अंतिम जो महीना है उसके अंदर आपको मैं एक बार फिर से मंथली रिवीजन करवा देता हूं ताकि आपका अच्छे तरीके से मंथली रिवीजन हो जाएगा। तो सभी साथी एक बार कर दें सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को गुड इवनिंग। और ये अपनी वार्षिक करंट अफेयर्स 2025 की टेस्ट सीरीज है। इसमें आपको डेली टेस्ट, डेली पीडीएफ, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट आपको मिल चुका है। ये जो आज आपको क्लास मिल रही है अगस्त महीने की, इसके अंदर आपको अगस्त महीने का टेस्ट मिल चुका है और जो मंथली पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी कल मिल जाएगी 3 सितंबर को। कल आपको मंथली पीडीएफ पूरे फैक्ट के साथ में मिल जाएगी जिसका प्रिंट निकाल के अच्छे तरीके से आप अध्ययन कर सकते हो। तो ये ज्वाइन कर लेना। पूरे 1 साल का करंट आपको दिया जा रहा है इसके अंदर। पूरे 1 साल का 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर 2025 तक पूरे 1 साल का करंट आपको डेली, वीकली, मंथली और मंथली पीडीएफ विद सहित आपको दिया जा रहा है। तो ये एप्लीकेशन डाउनलोड करके ज्वाइन कर लेना अच्छे तरीके से। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। मैं ज़्यादा आपको डिटेल नहीं बताऊंगा क्योंकि हमने बहुत कुछ पढ़ रखा है डेली वीकली में सब कुछ, लेकिन आज सिर्फ अपने मंथली है तो सिर्फ रिवीजन करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने। स्पेस एक्स ने 1 अगस्त 2025 को नासा के किस मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया जिसमें 4 अंतरिक्ष यात्रियों का एक अंतर्राष्ट्रीय दल अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की ओर गया है? तो स्पेस एक्स के द्वारा 1 अगस्त 2025 को नासा का एक मिशन गया है सफलतापूर्वक। उसका नाम है क्रू 11। क्या नाम है इसका? क्रू 11। और इसमें 4 अंतरिक्ष यात्रियों का एक अंतर्राष्ट्रीय दल है वो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की ओर गया है। कब की बात है ये? 1 अगस्त 2025 की। कौन सा मिशन? क्रू 11। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है ए राजराजन को। किसको किया गया है? ऑप्शन नंबर सी, ए राजराजन को। भारतीय नौसेना ने 31 जुलाई 2025 को किस जहाज को अपने बेड़े में शामिल किया जो प्रोजेक्ट 17A के तहत नीलगिरी श्रेणी का तीसरा जहाज है? ये जितने भी जो युद्धपोत है ना उनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। तो ये 31 जुलाई 2025 को प्रोजेक्ट 17A के तहत नीलगिरी श्रेणी का ये तीसरा जहाज है। तो ये कौन सा है? वो है INS हिमगिरी। ऑप्शन नंबर सी, कौन सा? INS हिमगिरी। भारत को एयरबेस C-295 MW सैन्य विमान किस देश से प्राप्त हुआ है? भारत को एयरबेस C-295 MW जो सैन्य विमान है वो किस देश से प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है इसे स्पेन देश से। ऑप्शन नंबर बी, किस देश से प्राप्त हुआ है? ये स्पेन से। इसरो ने चंद्रमा पर मौजूद जीवन की नकल करने वाले होप मिशन को कहाँ लॉन्च किया है? सब कुछ मिलेगा आपको। युद्धाभ्यास, प्रमुख चर्चित व्यक्ति, स्थान, प्रमुख अंतरिक्ष, सब कुछ इसके अंदर आपको रिवीजन करवाया जाएगा। तो इसरो ने चंद्रमा पर मौजूद जीवन की नकल करने वाले होप मिशन को कहाँ लॉन्च किया है? तो ये किया था लद्दाख की तसोकार घाटी से। कहाँ से? लद्दाख की तसोकार घाटी से होप मिशन को लॉन्च किया है। और जितने भी विद्यार्थी लाइव जुड़ चुके हैं एक बार सेशन को लाइक शेयर कर दें भी, क्योंकि मंथली क्लास है और आपको मैं बढ़िया तरीके से इसका रिविजन करवा दूंगा। तो बिमस्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया गया? बिमस्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये किया गया था नई दिल्ली के अंदर। उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। भारत का पहला राज्य जिसने सरकारी कर्मचारियों के लिए अवकाश योजना शुरू की है? भारत का ऐसा पहला कौन सा राज्य है जिसने सरकारी कर्मचारियों के लिए अवकाश योजना की शुरुआत की है? तो वो है सिक्किम राज्य। क्योंकि जब पहली बात आई ना, या भारत के अंदर जो पहली कोई चीज़ हो जाए ना उसको अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो याद रखना इसका उत्तर है सिक्किम। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन का निधन हो चुका है? तो किस राज्य के ये पूर्व मुख्यमंत्री और
राज्यसभा सांसद रहे हैं शिबू सोरेन, इनका हाल ही में निधन हो गया। तो ये रहे थे झारखंड राज्य के, किसके रहे थे? झारखंड के पूर्व सीएम रहे थे शिबू सोरेन, और हाल ही में इनका निधन हो चुका है। द कॉन्शियस नेटवर्क किस लेखक द्वारा लिखी गई पुस्तक है? द कॉन्शियस नेटवर्क किस लेखक द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो ये लिखी थी सगाटा श्रीनिवास राजू ने। ऑप्शन नंबर बी, किसने लिखी थी? सगाटा श्रीनिवास राजू ने द कॉन्शियस नेटवर्क है पुस्तक लिखी थी। उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। भारत ने 2024 में किस देश को पीछे छोड़ते हुए विश्व का 5वां सबसे बड़ा विमानन बाजार बनने का स्थान प्राप्त किया है? ये लीजिए भी, ये सब कुछ आपको डेली वीकली में सब कुछ करवाया है। तो विश्व का 5वां सबसे बड़ा विमानन बाजार बनने का स्थान प्राप्त किया, किसको पछाड़कर? जापान को पछाड़कर। कौन सा देश बन चुका है? भारत बन चुका है विश्व का 5वां सबसे बड़ा विमानन बाजार। दीनदयाल पोर्ट प्राधिकरण द्वारा देश का पहला मेक इन इंडिया हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? दीनदयाल पोर्ट प्राधिकरण द्वारा देश का पहला मेक इन इंडिया हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? कांडला, गुजरात में। कहाँ पर स्थापित किया गया? कांडला, गुजरात। इसरो ने किस देश की AST स्पेस मोबाइल के 6500 किलोग्राम वजनी ब्लू बर्ड संचार उपग्रह को प्रक्षेपित करने की घोषणा की है? इसरो ने, वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं वी नारायण, और तो इन्होंने किस देश की AST स्पेस मोबाइल के 6500 किलोग्राम वजनी ब्लू बर्ड संचार उपग्रह को प्रक्षेपित करने की घोषणा की? तो ये है USA का। किसका है? ऑप्शन नंबर बी, USA। सत्यपाल मलिक किस राज्य के राज्यपाल के रूप में अनुच्छेद 317 हटाए जाने के समय कार्यरत थे? ये लीजिए भी, सत्यपाल मलिक किस राज्य के राज्यपाल थे जिनके समय अनुच्छेद 317 हटाए जाने के समय कार्यरत थे? तो ये थे जम्मू कश्मीर के, और हाल ही में इनका निधन हो चुका है। निधन हो गया भी इनका, इसलिए ये चर्चा में है। तो ये जम्मू कश्मीर के समय राज्यपाल थे अनुच्छेद 317 हटाए जाने के समय। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ और फीफा ने देश की पहली फीफा टैलेंट अकादमी लड़कियों के लिए कहाँ शुरू की है? तो ये भी गजब का प्रश्न है। तो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ और फीफा ने देश की पहली फीफा टैलेंट अकादमी महिलाओं के लिए शुरू की है, और ये कहाँ पर की है? हैदराबाद, तेलंगाना में। कहाँ पर की है? ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद, तेलंगाना। चर्चा में रही आर कौशिक की पुस्तक द राइज ऑफ द हिटमैन का संबंध किससे है? तो नाम से ही पता चल रहा है, चर्चा में रही है पुस्तक आर कौशिक की पुस्तक है ये। द राइज ऑफ द हिटमैन का संबंध है किससे? रोहित शर्मा से। नाम से पता चल रहा है हिटमैन के खिलाड़ी रोहित शर्मा। WHO इंटरनेशनल रेगुलेटरी कोऑपरेशन फॉर हर्बल मेडिसिन वर्कशॉप का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया है? WHO इंटरनेशनल रेगुलेटरी कोऑपरेशन फॉर हर्बल मेडिसिन वर्कशॉप का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया? गाजियाबाद के अंदर। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, कहाँ पे किया गया? गाजियाबाद। 1 अगस्त 2025 को असम राइफल्स और भारतीय वायुसेना ने मिलकर किस संयुक्त राहत अभियान को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है? कब दिया? 1 अगस्त 2025 को असम राइफल्स और भारतीय वायुसेना ने मिलकर ये अभियान को समाप्त किया है। ये कौन सा है? ऑपरेशन सहयोग। ऑप्शन नंबर सी, कौन सा है? ऑपरेशन सहयोग। किसने IIT मद्रास परिसर में भारतीय सेना अनुसंधान प्रकोष्ठ अग्निशोध का उद्घाटन किया है? किसने IIT मद्रास परिसर में भारतीय सेना अनुसंधान प्रकोष्ठ अग्निशोध का उद्घाटन किया है? तो ये कहाँ पे किया? सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने। किसने किया? सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने इसका उद्घाटन किया है। हाल ही में चर्चा में रही सावलकोट जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? ये भी चर्चा में है, सावलकोट जल विद्युत परियोजना। तो इसका जो पुनर्निर्माण किया जाएगा तो ये किस नदी पर है? जम्मू कश्मीर में है, चिनाब नदी पर है। कहाँ पर? ये जम्मू कश्मीर में, याद रखना इसको, जम्मू कश्मीर में है। और किस नदी पर है? चिनाब। अंतर्देशीय मत्स्य पालन और जलीय कृषि पर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया? अंतर्देशीय मत्स्य पालन और जलीय कृषि पर जो सम्मेलन है 2025 वो हुआ है इंदौर, मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी, कहाँ पर हुआ? इंदौर है, मध्य प्रदेश में। बस खास तौर से जो सम्मेलन वगैरह होते हैं ना, बस ये सीधा पॉइंट आता है एग्जाम के अंदर भी, हुआ कहाँ पर है? इंदौर, मध्य प्रदेश। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA की 81वीं वार्षिक बैठक 2025 का आयोजन स्थल क्या है? तो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की 81वीं वार्षिक बैठक हुई है भारत मंडपम, नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी, कहाँ पर हुई है? भारत मंडपम में, नई दिल्ली।
भारत की पहली ऐसी विधानसभा कौन सी बनी है जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलती है? क्या गजब का प्रश्न है भी। ये तो भारत की पहली ऐसी विधानसभा जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित है। तो कौन सी? दिल्ली विधानसभा। कौन सी है? दिल्ली विधानसभा। और ये कितने किलोवाट सौर ऊर्जा चालू की गई है? 500 किलोवाट की परियोजना इस पर चालू की गई है। कितने किलोवाट? 500 किलोवाट। कौन सा राज्य सांकेतिक भाषा, दुभाषियों, अनुवादकों और विशेष शिक्षकों को औपचारिक रूप से सूचीबद्ध इम्पैनल करने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है? तो वो बन चुका है पंजाब। कौन सा राज्य है? पंजाब राज्य है। वो एक सांकेतिक भाषा, दुभाषियों, अनुवादकों और विशेष शिक्षकों को औपचारिक रूप से सूचीबद्ध करने वाला भारत का पहला राज्य पंजाब है, बन चुका है। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य बना है? कौन सा देश है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 107वां सदस्य बन चुका है? मोल्दोवा। कौन सा देश बन चुका है? मोल्दोवा बन चुका है। चीन ने हाल ही में दुनिया का पहला इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग कार्गो प्लेन लॉन्च किया है। इस प्लेन का नाम क्या है? इसका टेस्ट ध्यान रखना ऐप के अंदर मिल चुका है। जो मैं आपको ये मंथली रिवीजन करवा रहा हूँ ना, अगस्त महीने का, इसका टेस्ट आपको अपनी जो वार्षिक करंट है उसके अंदर टेस्ट मिल चुका है। PDF आपको कल मिल जाएगी और टेस्ट आज आपके लिए अपलोड हो चुका है। तो इसका नाम क्या है? V2000 CG कैरियोल, यानी कि दुनिया का पहला इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग कार्गो प्लेन लॉन्च किया है और इसका नाम है V2000 CG कैरियोल। प्रधानमंत्री मोदी ने कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट्स परियोजना के तहत किस पहली इमारत का उद्घाटन किया है? मोदी जी ने कुछ ना कुछ उद्घाटन वगैरह देश विदेश घूमते रहते हैं। तो मोदी जी ने कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट परियोजना के तहत किस पहली इमारत का उद्घाटन किया? वो है कर्तव्य भवन। किसका किया है? कर्तव्य भवन। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2025 की थीम क्या है? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2025 की थीम क्या है? हथकरघा, महिला सशक्तिकरण और राष्ट्र सशक्तिकरण। ये थीम है ना। मैं कहता हूँ सीधा सीधा प्रश्न आएगा थीम का। तो हथकरघा, महिला सशक्तिकरण और राष्ट्र सशक्तिकरण, ये है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2025 की थीम। प्रधानमंत्री मोदी ने किस स्थान पर भारत रत्न डॉक्टर MS स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है? शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया नई दिल्ली के अंदर। कहाँ पर किया है? अभी भारत रत्न है, रत्न से सम्मानित है डॉक्टर MS स्वामीनाथन, उनके लिए शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया नई दिल्ली। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक के सम्मान में MS स्वामीनाथन पुरस्कार, यानी कि खाद्य और शांति के लिए इस पुरस्कार की शुरुआत की है? तो नाम से ही पता चल रहा है, तो प्रोफेसर MS स्वामीनाथन के नाम से ही, इनके नाम से ही पुरस्कार की शुरुआत की गई है। MS स्वामीनाथन पुरस्कार एस के पहले प्राप्तकर्ता कौन है? अब देखो, अभी इस पुरस्कार की शुरुआत की गई है और ये सबसे पहले पुरस्कार दिया किसको गया गया? ये दिया गया है डॉक्टर अरेनारे को। किसको दिया गया? डॉक्टर अरेनारे को दिया गया। और ये है न कहाँ के? नाइजीरिया के। कहाँ के हैं? नाइजीरिया के हैं। इनको मिला है MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2025 के पहले प्राप्तकर्ता। वर्ष 2025 में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? वर्ष 2025 में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो अपने सड़क परिवहन मंत्री है नितिन गडकरी, इनको मिला है वर्ष 2025 में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। केंद्रीय मंत्री 29 जुलाई 2025 को सार्वजनिक सेवा में उनके योगदान के लिए चिंतामणराव देशमुख राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो 29 जुलाई 2025 को मिला है चिंतामणराव देशमुख राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये भी किसको मिला? नितिन गडकरी को। तो परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को 2 अवार्ड मिल गए। एक तो मिल गया इनको लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार और एक मिल गया इनको चिंतामणराव देशमुख राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है। ये 2 पुरस्कार मिल गए इनको। काउंटर पॉइंट रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार बेंगलुरु को वैश्विक AICTE इंडेक्स में कौन सा स्थान मिला है? तो काउंटर पॉइंट रिसर्च की रिपोर्ट आई है, तो बेंगलुरु को वैश्विक AI इंडेक्स के अंदर कौन सा स्थान मिला? 26वां स्थान मिला है। ऑप्शन नंबर डी, कौन सा स्थान? 26वां। भारत रूस के बीच औद्योगिक सहयोग पर 11वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? भारत और रूस के बीच में हुई है औद्योगिक सहयोग पर 11वीं बैठक, और ये कहाँ पर हुई थी? नई दिल्ली के अंदर। कहाँ पर आयोजित की गई है? ऑप्शन नंबर 1, नई दिल्ली। भारत द्वारा बनाए गए पहले डुअल स्टेल्थ ड्रोन में किस नाम के विशेष स्वदेशी कॉन्टिल मटेरियल का उपयोग किया जाएगा? भारत द्वारा बनाया गया है पहला ये डुअल स्टेल्थ ड्रोन है, वो किस नाम के विशेष स्वदेशी कॉन्टिंग मटेरियल का उपयोग किया जाएगा? तो किस नाम से है? वो है रामा नाम से।
ऑप्शन नंबर सी, किस नाम से? रामा नाम से। और ये अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है, एक तो एसआई की टेस्ट सीरीज चल रही है, 4th ग्रेड की टेस्ट सीरीज, जिनमें आप लास्ट दिनों में बचे हुए दिन है उनमें आपका अच्छे तरीके से अभ्यास हो जाएगा। और एसआई की टेस्ट सीरीज है वो आपके लिए रहेगी एग्जाम तक। तो अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राजस्थान तीनों का करंट आपको इसके अंदर दिया जा रहा है। तो प्रताप क्लासेज का एप्लीकेशन डाउनलोड करके ये टेस्ट सीरीज आप ले सकते हो। भारतीय रेलवे ने एशिया की पहली सबसे लंबी मालगाड़ी ट्रायल रन किया, इसका नाम क्या है? भारतीय रेलवे ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी है उसका ट्रायल रन पूरा किया गया। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है रुद्रस्त्र। ऑप्शन नंबर सी, क्या नाम है इसका? रुद्रस्त्र। भारत ने 21वें वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2025 के अंदर कुल कितने पदक जीते हैं? ये प्रश्न तो आना ही आना है और मैंने आपको पूरी डिटेल इसके अच्छे तरीके से करवाई है। तो भारत ने 21वें वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2025 के अंदर टोटल भारत ने 590 पदक जीते। कितने पदक जीते? 590। 11वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2025 पर संत कबीर पुरस्कार कितने विजेताओं को सम्मानित किया गया? 11वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2025 पर संत कबीर पुरस्कार दिया गया 5 व्यक्तियों को। कितने व्यक्तियों को? 5 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। भारतीय ज्ञान प्रणाली पर प्रथम वार्षिक शैक्षिक सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? भारतीय ज्ञान प्रणाली पर प्रथम वार्षिक शैक्षिक सम्मेलन हुआ है, ये हुआ है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली के अंदर। कहाँ पर हुआ? जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली के अंदर। ये जितने भी सम्मेलन होते हैं ना, सीधा प्रश्न सम्मेलन का इतना ही आता है, या तो इसका संस्करण पूछा जाएगा, किसी का संस्करण होता है तो संस्करण, या उसकी जगह पूछी जाएगी। बस 2 ही चीजें अच्छे तरीके से पढ़नी होती है। युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन ये हुआ है रुद्राक्ष अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं सम्मेलन केंद्र, वाराणसी उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर हुआ है? वाराणसी यूपी में युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। 11वां भारत ऊर्जा भंडारण सप्ताह 2025 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की गई थी? 11वां भारत ऊर्जा भंडारण सप्ताह 2025 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की गई? यशोभूमि द्वारका नई दिल्ली। कहाँ पे? यशोभूमि द्वारका नई दिल्ली। CR राव सांख्यिकी अवार्ड 2025 किसे प्रदान किया गया है? CR राव सांख्यिकी अवार्ड 2025 किसे प्रदान किया गया? ऑप्शन नंबर 1, डॉक्टर प्रजामित्र बुयान। ऑप्शन नंबर 1 है डॉक्टर प्रजामित्र बुयान को CR सांख्यिकी अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। ये देखो, डेली क्लास आती है उसमें डिटेल करवा दी, उसके बाद में वीकली क्लास आती है वहाँ पे रिवीजन हो जाता है, उसके बाद में आपको टेस्ट मिल जाता है ऐप के अंदर, वहाँ पर भी आपका रिवीजन हो जाता है, और यहाँ पे मंथली रिवीजन हो रहा है, इसके बाद में मंथली PDF आएगी, वहाँ पर भी आपका रिवीजन हो जाएगा। कितनी बार? एक ही क्वेश्चन को मान के चलो 1 महीने में लगभग 5 से 6 बार आपको रिवीजन में देखने को मिलता है। अन्नू रानी ने इंटरनेशनल विश्वोमैनिक मेमोरियल में कितनी दूरी भाला फेंककर स्वर्ण पदक जीता है? इस चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था पोलैंड में। ध्यान रखना, याद होगा आपको, पोलैंड में इसका आयोजन हुआ था, जहाँ पे अन्नू रानी ने स्वर्ण पदक जीता। भाला फेंक के अंदर कितनी दूरी? 62.59 मीटर में। कितने? 62.59 मीटर में इन्होंने भाला फेंक कर स्वर्ण पदक इसने के अंदर जीता था। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की सबसे लंबी रूट वाली वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन किया, इस ट्रेन का रूट क्या रहेगा? तो प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की सबसे लंबी रूट वाली वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन किया, इसका रूट रहेगा नागपुर से पुणे। कहाँ से रहेगा? नागपुर से लेकर पुणे तक। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट यानी कि PME ड्राइव योजना की अवधि कब तक बढ़ा दी गई है? अभी आपने पढ़ा होगा स्वनिधि योजना है, उसको बढ़ा दिया 2030 तक, उसकी जो समय सीमा है लोन सीमा 2030 तक बढ़ा दी स्वनिधि योजना। और ये PME ड्राइव है, इसकी भी योजना बढ़ा दी है, और इसकी योजना कब तक बढ़ाई है? इसकी योजना बढ़ा दी है आपके लिए मार्च 2028 तक। मार्च 2028 तक उसकी बढ़ाई है मार्च 2030 तक। दोनों को अच्छे तरीके से पढ़ लेना। जोमेटा ने आधिकारिक रूप से किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? जोमेटा ने आधिकारिक रूप से किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? शाहरुख खान को। ऑप्शन नंबर सी, शाहरुख खान। AC अंडर-19 अंडर-22 बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 के अंदर भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? ये देखो, अलग अलग चैंपियनशिप हुई, एक तो अंडर-19 है और एक अंडर-22 है। तो बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 के अंदर भारत ने कुल मिलाकर इसके अंदर पदक जीते हैं 27। कितने पदक जीते? 27 पदक। सूर्य द्रोणनाथन 2025 प्रतियोगिता का आयोजन किस राज्य में किया गया? सूर्य द्रोणनाथन 2025
प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है वो किस राज्य में किया गया? हिमाचल प्रदेश के अंदर। ऑप्शन नंबर बी, कहाँ पर किया गया? हिमाचल प्रदेश। भारत का पहला ड्रोन और एआई आधारित क्लाउड सीडिंग पायलट प्रोजेक्ट कहाँ चलाया है? ये तो आप सब जानते ही हो कि भारत का पहला ड्रोन और एआई आधारित क्लाउड सीडिंग पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया था। कहाँ पे? जयपुर के अंदर रामगढ़ बांध। नाम होगा आपको, आपने सुना होगा अच्छे तरीके से, रामगढ़ बांध है जयपुर के अंदर। हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक वाही द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स का कवर का किसने अनावरण किया है? चर्चा में रही पुस्तक है वाही द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स का कवर, इसका अनावरण किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़। ऑप्शन नंबर सी, न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ द्वारा इस पुस्तक का अनावरण किया गया है। देश का पहला अत्याधुनिक बायोचार संयंत्र अब कर्नाटक की किस तटीय जिले में स्थापित किया जाएगा? देश का पहला अत्याधुनिक बायोचार संयंत्र है वो कर्नाटक राज्य में स्थापित किया जाएगा, और कर्नाटक के किस जिले में? उडुपी जिले के अंदर। ऑप्शन नंबर बी, कहाँ पे? उडुपी जिले में। भारतीय नौसेना के बेड़े में 26 अगस्त को एक साथ किन 2 स्टील फ्रिगेट्स को शामिल किया गया? भारतीय नौसेना के बेड़े में 26 अगस्त को एक साथ किन 2 स्टील फ्रिगेट्स को शामिल किया गया? तो 2 थे, एक तो था उदयगिरी और एक था हिमगिरी। इन दोनों को अभी हाल ही में भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया जा चुका है। उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। कब शामिल किया गया? 26 अगस्त को। तारीख याद रखना अच्छे तरीके से। डेविड वार्नर ने टी20 क्रिकेट के इतिहास में 5वें सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज का स्थान प्राप्त किया है। किस खिलाड़ी को पछाड़कर ये स्थान प्राप्त किया है? तो इन्होंने पिछाड़ा है अपने भारतीय खिलाड़ी विराट कोहली को। क्या बात है भी, विराट कोहली को पछाड़कर डेविड वार्नर ने क्रिकेट के इतिहास में 5वें सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन चुके हैं। किसको छोड़ा पीछे? विराट कोहली। बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह को वर्ष 2025 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह को वर्ष 2025 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये मिला है इक्वेटर पुरस्कार 2025। कौन सा मिला? इक्वेटर पुरस्कार 2025। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के सी योमी जिले में कितने मेगावाट की तातो सेकंड जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु निवेश प्रस्ताव को मंजूरी दी है? आजकल ये भी इकोनॉमी के क्वेश्चन बनते हैं और उनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। तो कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश के अंदर कौन सी परियोजना है? तातो सेकंड जल विद्युत परियोजना। कितने मेगावाट? 700 मेगावाट के लिए इसके निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है। उत्तर होगा 700 मेगावाट। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ओडिशा, पंजाब और आंध्र प्रदेश में सेमीकंडक्टर निर्माण परियोजनाओं के लिए कितनी राशि की मंजूरी दी है? तो कितनी राशि? 4600 करोड़ रुपए की। ऑप्शन नंबर सी, कितनी? 4600 करोड़। भारत ने फिजी को कितने मीट्रिक टन लोबिया यानी कि काली आंख वाली फलियों के बीज भेजे हैं? तो भारत ने फिजी को सहायता प्रदान करने के लिए लोबिया यानी कि काली आंख वाली फलियों के बीज भेजे हैं। तो कितने भेजे? ये भेजे हैं 5 मीट्रिक टन। ऑप्शन नंबर बी, इसका उत्तर होगा 5 मीट्रिक टन। तकनीकी शिक्षा में बहुविषयक शिक्षा और अनुसंधान तथा सुधार मेरिट योजना के तहत कितने इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक संस्थानों को कवर किया जाएगा? तो एक योजना स्टार्ट हो चुकी है, बहुविषयक शिक्षा अनुसंधान सुधार मेरिट योजना। इसके तहत कितने इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक संस्थानों को कवर किया जाएगा? तो 275। कितने? 275। केंद्रीय विश्वविद्यालयों का कुलपति सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो केंद्रीय विश्वविद्यालयों का कुलपति सम्मेलन हुआ 2025, ये हुआ है केवड़िया गुजरात में। ऑप्शन नंबर सी, कहाँ पर हुआ? केवड़िया गुजरात। भारत के 89वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन चुके हैं? याद रखना, टोटल अब भारत के अंदर 89 शतरंज ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। तो ये बन चुके हैं रोहित कृष्णा, 89 के रोहित कृष्णा, और 88 नंबर की थी दिव्या देशमुख। नाम आपको याद होगा, दिव्या देशमुख थी 88वीं, जो महाराष्ट्र की रहने वाली थी, और ये है चेन्नई के रोहित कृष्णा। भारतीय सेना ने दिल्ली एनसीआर में किस बहुराज्यीय मॉक ड्रिल अभ्यास का आयोजन किया है? भारतीय सेना ने किस राज्य में दिल्ली एनसीआर में किस बहुराज्यीय मॉक ड्रिल अभ्यास का आयोजन किया? वो है सुरक्षा चक्कर। उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर 1 है सुरक्षा चक्कर। भारत और सिंगापुर ने तीसरा मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किया था? भारत और सिंगापुर ने तीसरा मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किया? तो ये किया है नई दिल्ली के अंदर। ध्यान रखना, किसके बीच हुआ? भारत और सिंगापुर के बीच। उड़ीसा सरकार ने किसे हथकरघा उद्योग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? उड़ीसा सरकार ने
किसे हथकरघा उद्योग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो उड़ीसा सरकार ने हथकरघा उद्योग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है माधुरी दीक्षित। यह अभिनेत्री है। कौन है? माधुरी दीक्षित। प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त 2025 को मिशन सुदर्शन चक्र की घोषणा किस स्थान से की है? तो 15 अगस्त 2025 को मिशन सुदर्शन चक्र की घोषणा की है लाल किला। तो आपको बता दूं कि बार 15 अगस्त, तो ये कहां पर किया गया? लाल किला। अगला, और ये वार्षिक करंट अफेयर्स 2025 की टाइप सीरीज आई, ये ज्वाइन कर लेना। इसमें आपको डेली, वीकली, मंथली पीडीएफ का सब कुछ आपको मिलता है। अगला देखो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किस राज्य के मेचुका राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अत्याधुनिक अंतरिक्ष प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है? अंतरिक्ष प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। तो ये कहाँ पर किया गया? इनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। एक दो बार आप रिवीजन करोगे तो आपका अच्छे तरीके से रिवीजन हो जाएगा। तो कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश के अंदर। सिलेक्स 2025 नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किस देश के साथ भारत ने किया है? तो सिलेक्स 2025 नौसैनिक अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच में हुआ है। कहाँ पे हुआ? भारत और श्रीलंका के बीच। श्रीनगर जम्मू कश्मीर में पहली बार आयोजित खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स महोत्सव के शुभंकर के रूप में किसे चुना गया? तो पहली बार अब की बार हुआ है जम्मू कश्मीर में खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स महोत्सव। तो इसमें शुभंकर चुना गया था। कौन है? हिमालयन किंगफिशर को। ऑप्शन नंबर बी, कौन चुना गया? हिमालयन किंगफिशर। किस राज्य के राज्यपाल ला गणेशन का 80 साल की उम्र में निधन हो चुका है? किस राज्य के राज्यपाल है? ला गणेशन का 80 साल की उम्र में निधन हो चुका है। तो ये थे, आपको पता है, नागालैंड राज्य के। ऑप्शन नंबर 1 है नागालैंड राज्य के राज्यपाल। एशियाई ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025 की मेजबानी किस देश ने की है? अब की बार एशियाई ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड ट्रॉफी 2025 की मेजबानी की है अपने देश भारत ने। ऑप्शन नंबर बी, किसने की है? अपने देश से भारत ने। केरल को कब देश का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य घोषित किया गया? केरल को कब देश का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य घोषित किया गया? 21 अगस्त 2025 को। यानी कि केरल है पूरी तरह से देश का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य बन चुका है 21 अगस्त 2025। किस प्रसिद्ध अमेरिकी टावर पर पहली बार भारत का तिरंगा फहराया गया? ये गजब का प्रश्न है भी। ऐसा कोई विदेशी राष्ट्र है जिस पर पहली बार अपने भारत का तिरंगा फहराया गया? तो ये कहाँ पे? स्पेस नीडल सिएटल में। कहाँ पे? स्पेस नीडल सिएटल अमेरिका में पहली बार भारत का तिरंगा फहराया गया है। डीप ओशन मिशन के बारे में सही विकल्प का चयन कीजिए। ये प्रश्न तो अच्छे तरीके से पढ़ ही लेना इनको, क्योंकि गजब का प्रश्न है ये। डॉक्टर राजू रमेश ने 5 अगस्त 2025 को 4002 मीटर की गहराई तक गोताखोरी की। बिल्कुल सही है भी, बिल्कुल सही है। जतेंद्र पाल सिंह भारत के पहले ऐसे व्यक्ति बने जिन्होंने 5000 मीटर की गहराई तक मानव गोताखोरी की। बिल्कुल सही है। मत्स्य 6000 नामक मानवयुक्त सब मर्सिबल भारत द्वारा विकसित किया जा रहा है, जो 6000 मीटर की गहराई तक जाने में सक्षम होगा। तो ये तीनों की तीनों कथन बिल्कुल सही है। ये मत्स्य 6000 वाला ये प्रश्न तो आया हुआ है, इसको बोलते हैं समुद्रयान। नाम याद रखना, इसको क्या बोलते हैं? समुद्रयान। ठीक है, तो सारे कथन बिल्कुल सही है। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश के किस स्थान पर आरोग्यम स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र का उद्घाटन किया है? तो भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश के किस स्थान पर आरोग्यम स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र का उद्घाटन किया? तो वह है तवांग जिला। अरुणाचल प्रदेश का कौन सा जिला है? तवांग। अगस्त 2025 में मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला को किस राज्य के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? तो ये तो मैंने आपको करवाई दिया, क्योंकि जो नागालैंड के राज्यपाल थे ला गणेशन, उनका निधन हो गया, तो उनकी जगह मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला को राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। तो ये किसके बने हैं? नागालैंड राज्य के। महाराष्ट्र डाक मंडल ने किस फिल्म के स्वर्ण जयंती समारोह के दौरान चित्र, पोस्ट कार्ड और प्रस्तुति पैक जारी किया है? किस फिल्म पर है? तो ये किए हैं शोले फिल्म पर। क्या बात है भी, शोले ही शोले, नाम सुना होगा आपने। तो इस पर है स्वर्ण जयंती समारोह बनाएगी, इस पर चित्र, पोस्ट कार्ड और प्रस्तुति पैक जारी किया गया। 2025 सिनसिनाटी ओपन महिला एकल खिताब किसने जीता है? 2025 से सिनसिनाटी ओपन महिला एकल का खिताब जीता है इग्गा स्विफ्टिक ने। ऑप्शन नंबर सी, किसने जीता है? इग्गा स्विफ्टिक ने। और पुरुषों के अंदर जीता था कार्लोस अल्कराज ने। याद रखना, पुरुषों के अंदर जीता है कार्लोस अल्कराज ने। दुनिया के पहले विश्व ह्यूमैनॉइड रोबोट गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ है? दुनिया के पहले विश्व ह्यूमैनॉइड रोबोट्स गेम्स का आयोजन कहाँ पर हुआ? बीजिंग, चीन में। ऑप्शन नंबर ए, कहाँ पे हुआ? बीजिंग, चीन के अंदर दुनिया के पहले विश्व ह्यूमैनॉइड रोबोट गेम्स का आयोजन किया गया।
रूस ने किस ग्रह की खोज के लिए 2034 से 36 के बीच वेनेरा डी मिशन के माध्यम से वापसी करने की आधिकारिक घोषणा की है? वापसी करने की आधिकारिक घोषणा की है। तो किस ग्रह के लिए? शुक्र ग्रह के लिए। ऑप्शन नंबर सी, किस ग्रह के लिए? शुक्र ग्रह। श्रीलंका के किस विश्वविद्यालय परिसर में 6 दिवसीय भारतीय फिल्म महोत्सव का उद्घाटन किया गया? श्रीलंका के किस विश्वविद्यालय परिसर में 6 दिवसीय भारतीय फिल्म महोत्सव का उद्घाटन किया गया है? तो ये कहाँ पर किया गया? ये किया गया है ईस्टर्न यूनिवर्सिटी त्रिंकोमाली। ऑप्शन नंबर सी, कहाँ पे? ईस्टर्न यूनिवर्सिटी त्रिंकोमाली में इसका आयोजन किया गया। अगला देखो, भारत में पारदर्शिता बढ़ाने और प्रक्रियागत देरी को कम करने के उद्देश्य से किसने प्रेस सेवा पोर्टल लॉन्च किया? ये पोर्टल वगैरह ना, इनका लगभग एग्जाम में उद्देश्य पूछा जाता है। तो पारदर्शिता बढ़ाने और प्रक्रियागत देरी को कम करने के उद्देश्य से प्रेस सेवा पोर्टल लॉन्च किया है भारत का प्रेस रजिस्ट्रार जनरल द्वारा। इसके द्वारा, भारत का प्रेस रजिस्ट्रार जनरल है, उसके द्वारा लॉन्च किया गया। भाविना पटेल ने ITTF वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स स्पर्धा में किस श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है? भाविना पटेल ने किस श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता? तो महिला एकल वर्ग 4-5 से की श्रेणी होती है, उसके अंदर ITTF वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स स्पर्धा में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय रेल ने देश की पहली हटाने योग्य सौर पैनल प्रणाली का शुभारंभ किस स्थान पर किया है? भारतीय रेल ने देश की पहली हटाने योग्य सौर पैनल प्रणाली का जो शुभारंभ है वो किया है बनारस लोकोमोटिव वर्क्स, वाराणसी, यूपी में। कहाँ पे? बनारस लोकोमोटिव वर्क्स है, वाराणसी, यूपी में, जहाँ पे इसकी शुरुआत की गई। 20 अगस्त 2025 को भारत ने अग्नि 5 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ से किया है? सफल परीक्षण है कहाँ से किया? चांदीपुर, उड़ीसा से। बस रिवीजन करना है, क्योंकि अगस्त महीने की रिवीजन क्लास चल रही ना, तो पूरे अगस्त महीने का निचोड़ आपको मैं करवा रहा हूँ। भारत के किस राज्य में देश का पहला फीफा स्तर का स्टेडियम बन रहा है? देश का पहला फीफा स्तर का स्टेडियम मेघालय के अंदर। ऑप्शन नंबर बी, कहाँ पे? मेघालय। किस फुटबॉलर ने रिकॉर्ड तीसरी बार PFA प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड जीतकर इतिहास रच दिया है? किस फुटबॉलर ने रिकॉर्ड तीसरी बार PFA प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड जीतकर इतिहास रचा? मोहम्मद सलाह है। ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद सलाह है। किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों की वापसी और पुनर्वास के लिए समश्री योजना की शुरुआत की है? किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों की वापसी और पुनर्वास के लिए समश्री योजना की शुरुआत की? पश्चिम बंगाल ने। याद रखना इनको अच्छे तरीके से, पश्चिम बंगाल। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस कौन थे? ये प्रश्न अभी ताज़ा है, पता नहीं कौन सा एग्जाम हुआ उसके अंदर है ये प्रश्न, ताज़ा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस थे लेफ्टिनेंट जनरल राजीव गई। ऑप्शन नंबर 3 है, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव गई। 2025 में अहमदाबाद में आयोजित होने वाली राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप की तिथियां क्या है? अभी ताज़ा अहमदाबाद के अंदर हुए हैं राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप। तो ये कब से? 24 से लेकर 30 अगस्त 2025। 24 से लेकर 30 अगस्त 2025 के बीच। ईरान ने सस्टेनेबल पावर 1404 मिसाइल अभ्यास कहाँ किया है? ईरान के द्वारा सस्टेनेबल पावर 1404 मिसाइल अभ्यास किया गया ओमान की खाड़ी में। कहाँ पे किया गया? ऑप्शन नंबर बी, ओमान की खाड़ी में। नासा ने जेम्स वेब टेलीस्कोप द्वारा यूरेनस का कौन सा नया उपग्रह खोजा है? और जितने भी विद्यार्थी भाई लाइव जुड़े हुए हैं, एक बार लाइक करेंगे सेशन को, क्योंकि गजब तरीके का कंटेंट आपको मैं दे रहा हूँ, तो बिना वक्त जाया किए ये क्लास मैं आपको दे रहा हूँ। तो इसका उत्तर होगा 1 नंबर S225 U1। कौन सा? S यानी कि 2025 U1 जेम्स वेब टेलीस्कोप का यूरेनस का ये नया उपग्रह खोजा गया है। 19 अगस्त 2025 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जिन भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा है वे कौन कौन सी भाषाएं हैं? तो वो कौन कौन सी है? एक तो कश्मीरी, एक कोंकणी और एक है संथाली भाषाओं को जोड़ा गया है। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। गृह मंत्रालय ने किस IPS अधिकारी को दिल्ली का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया है? दिल्ली का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया है किसको? सतीश गोलचा को। ऑप्शन नंबर सी, किसको किया गया? सतीश गोलचा। प्रधानमंत्री मोदी 2 सितंबर 2025 को किस स्थान पर सेमिकॉन इंडिया 2025 के चौथे संस्करण का उद्घाटन करेंगे? तो आज 2 सितंबर है और आज ही के दिन इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं मोदी जी, सेमिकॉन इंडिया 2025 के चौथे संस्करण का। तो कहाँ पर करेंगे? यशोभूमि, नई दिल्ली पर। कहाँ पर करेंगे? यशोभूमि, नई दिल्ली के अंदर इसका उद्घाटन किया जा चुका है। ये भी आपको गजब तरीके का पढ़ना है।
अगला देखो, किस देश को एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है? तो ये चुना गया अपने देश भारत को। किसको चुना गया? अपने देश भारत को। ये तो अभी कल परसों ही मैंने संडे के दिन आपको रिवीजन करवाया, वहां पे सब कुछ करवा दिया। 2025 में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की थीम क्या है? 2025 में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की थीम क्या है? आर्यभट्ट से गगनयान, प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाएं। ये अब की बार इसकी थीम रही। और ये बनाते कब है? 23 अगस्त को। 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस से बनाया जाता है। भारत ने अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के लिए जेट इंजन बनाने हेतु किस देश की कंपनी के साथ समझौता किया है? तो किस देश की कंपनी के साथ समझौता किया? फ्रांस की सरफरान कंपनी के साथ। ऑप्शन नंबर सी। किसके साथ में? फ्रांस की सरफरान कंपनी के साथ। अगला क्वेश्चन देखो, भारत के कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने किस स्थान पर 3 नए क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की घोषणा की है? 3 नए क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की घोषणा की। पटना, रायपुर और देहरादून। ऑप्शन नंबर 1, पटना, रायपुर और देहरादून में 3 नए क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की घोषणा की है। श्रीनगर में आयोजित पहले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल में किस राज्य ने 10 स्वर्ण सहित कुल 18 पदक जीतकर सबसे टॉप स्थान हासिल किया है? तो ये तो आपको पढ़ना है अच्छे तरीके से। इसमें रहा था मध्य प्रदेश में सबसे टॉप पर 10 स्वर्ण पदक जीते और टोटल इसके अंदर इन्होंने कितने पदक जीते? 18 पदक जीते। डीआरडीओ द्वारा एकीकृत हवाई रक्षा हथियार प्रणाली IADWS का पहला उड़ान परीक्षण किस राज्य के तट से किया गया है? तो ये किस राज्य से? लगभग आपको पता है, उड़ीसा राज्य से किया जाता है। और वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? समीर वी कामत। और क्यों चर्चा में है? क्योंकि इनका 1 साल के लिए कार्यकाल बढ़ा दिया। अब ये रहेंगे मई 2026 तक। मई 2026 तक इनका कार्यकाल रहेगा। 28वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन किस स्थान पर और कब आयोजित किया जाएगा? 28वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन होगा और ये होगा कहाँ पे? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। और ये होगा 22 से 23 सितंबर 2025 को। 22 से 23 सितंबर 2025 को होगा। मीराबाई चानू ने कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 में कुल कितना भार उठाकर गोल्ड मेडल जीता है? तो ये आप सब जानते हो। इस चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था अहमदाबाद में, अभी बताया था 24 से लेकर 30 अगस्त के बीच में। तो इसके अंदर टोटल इसके अंदर 193 किलोग्राम का वजन उठाकर मीराबाई चानू ने इसके अंदर स्वर्ण पदक जीता है। कजाकिस्तान में आयोजित 16वीं एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2025 में ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर ने कौन सी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? ये भी आपको पता है। अभी शूटिंग चैंपियनशिप चल रही थी कजाकिस्तान में, लगभग 31 अगस्त तक चली है, ठीक है। तो इसके अंदर स्वर्ण पदक जीता ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में। इसमें 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में स्वर्ण पदक जीता। केंद्र सरकार ने 1988 बैच के मणिपुर कैडर के किस IPS अधिकारी को प्रधानमंत्री मोदी के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है? तो उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया अनीश दयाल सिंह को। ऑप्शन नंबर सी, अनीश दयाल सिंह। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला किस कार्यक्रम में भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व 5 से 12 अक्टूबर 2025 के बीच करेंगे? ये जितने भी आगामी जो सम्मेलन वगैरह होते हैं ना, इनको तो अच्छे तरीके से पढ़ना ही है। तो ये है 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन। कौन सा? 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने गगनयान मिशन के अंतर्गत कौन सा महत्वपूर्ण परीक्षण है वो सफलतापूर्वक पूरा किया है? यानी कि टारगेट रखा है कि गगनयान मिशन है वो 2027 तक लॉन्च किया जाएगा। तो इसके लिए एक छोटा सा टेस्ट किया गया है, वो है इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट। कौन सा? इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट किया गया है। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड AFC ने 134वें डुरंड कप फाइनल में किस टीम को हराकर लगातार दूसरा खिताब जीता है? लगातार दूसरा खिताब जीत लिया। किसको हराया? डायमंड हार्बर AFC को। किसको हराया? डायमंड हार्बर AFC को हराकर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड AFC ने 134वां डुरंड कप जीता है। इसका आयोजन हुआ था कोलकाता में, याद रखना कहाँ पे हुआ था? कोलकाता में। गृह मंत्री अमित शाह ने किस ऐतिहासिक अवसर पर दिल्ली विधानसभा में अखिल भारतीय अध्यक्ष सम्मेलन का उद्घाटन किया है? अखिल भारतीय अध्यक्ष सम्मेलन का उद्घाटन किया तो विठल भाई पटेल के केंद्रीय विधानसभा के प्रथम निर्वाचित भारतीय अध्यक्ष बनने के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य पर अखिल भारतीय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया था। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 सी। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR के नवीनतम विश्लेषण के अनुसार भारत में किस मुख्यमंत्री पर सबसे अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं? आपराधिक मामले सबसे ज्यादा हैं रेवंत रेड्डी, तेलंगाना के जो CM हैं,
ये कांग्रेस पार्टी के नेता हैं रेवंत रेड्डी, इन पर सबसे ज़्यादा अधिक मामले दर्ज हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात में किस इलेक्ट्रिक एसयूवी का शुभारंभ किया है? प्रधानमंत्री मोदी द्वारा गुजरात के अंदर किस इलेक्ट्रिक एसयूवी का शुभारंभ किया गया? वो है ई विटारा। कौन सी है? ई विटारा। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। फीडे वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन भारत के किस राज्य में होगा? फीडे वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन भारत में होगा गोवा राज्य के अंदर। बस थोड़े ही क्वेश्चन हो रहा है आपके सामने, किस राज्य में होगा? गोवा में। हॉकी पुरुष एशिया कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? हॉकी पुरुष एशिया कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा कहाँ पे? राजगीर बिहार में। कहाँ पर किया जाएगा? राजगीर बिहार में हॉकी पुरुष एशिया कप 2025 का आयोजन होगा। टोल प्लाजा कर्मचारियों के बच्चों की शैक्षिक आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रोजेक्ट आरोहण किस संस्था द्वारा शुरू किया गया है? प्रोजेक्ट आरोहण किस संस्था द्वारा शुरू किया गया? तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। वर्ष 2025 में आयुर्वेद दिवस की थीम क्या रहेगी? वर्ष 2025 में आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा, उसकी थीम रहेगी जन और धरती के लिए आयुर्वेद। क्या रहेगी? जन और धरती के लिए आयुर्वेद। वर्ष 2025 के लिए राष्ट्रीय खेल दिवस अभियान का केंद्रीय संदेश, ये तो आप सब जानते हो, तो इसका संदेश है 1 घंटा खेल के मैदान में। कौन सा है? 1 घंटा खेल के मैदान में। एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 2025 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? एक्सरसाइज ब्राइट स्टार है, ये कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? मिस्र के अंदर। कहाँ पर है? मिस्र के अंदर। ये चलेगा 10 सितंबर तक। कब तक चलेगा? 10 सितंबर तक चलेगा। पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत ऋण यानी कि लोन देने की समय सीमा अब किस वर्ष तक बढ़ा दी गई है? ये देखो मैंने बता दिया अच्छे तरीके से। पीएम स्वनिधि योजना ये बढ़ा दिया 2030 तक। कब तक बढ़ा दी? 2030 तक। भारत की राष्ट्रीय टीम ने मुंबई में आयोजित 18वें अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी ओलंपियाड में कुल कितने पदक जीते हैं? कुल कितने पदक जीते? इसके अंदर 5 पदक जीते, जिसके अंदर तो जीते हैं 4 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता गया है। टोटल 5 पदक जीते हैं। भारत के पहले शहरी रोपवे परिवहन प्रणाली का ट्रायल रन किस शहर में हुआ है? भारत के पहले शहरी रोपवे परिवहन प्रणाली का जो ट्रायल रन है वो हुआ है वाराणसी उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर हुआ है? वाराणसी उत्तर प्रदेश। तो ये थी आज की अपनी क्लास। आज पूरे अगस्त महीने का मंथली मैंने रिवीजन करवा दिया। लगभग मैंने 120 क्वेश्चनों का आपको टॉप से टॉप है उनका रिवीजन आपको मैंने करवा दिया। तो बस ये थी आज की अपनी क्लास। ये अपनी एसआई की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है, ये ज्वाइन कर लेना, आपको मैं बार बार कह रहा हूँ। और एग्जाम तक इसकी वैलिडिटी रहेगी और एग्जाम तक आपको करंट मिलता रहेगा। और ये रीट मेंस अपनी सामाजिक अध्ययन की टेस्ट सीरीज चल रही है, एसएसटी की टॉपिक वाइज आपको टेस्ट सीरीज दिए जा रहे हैं, तो ये भी आप ले सकते हो। बाकी अपनी वार्षिक करंट है जिसमें आपको डेली वीकली मंथली टेस्ट आपको मिलता ही मिलता है। तो आज पूरे अगस्त महीने का मैंने आपको रिवीजन करवा दिया। ज़्यादा समय भी आपका मैंने ज़ाया नहीं किया है। बस आप एक काम करते जाओ, वीडियो को लाइक शेयर करते जाओ। जितने भी विद्यार्थी लाइव जुड़े थे एक बार सेशन को आप जाते जाते लाइक शेयर करना आप न भूलें, क्योंकि लाइक करना आपका काम है। और हर एक विद्यार्थी को आप जोड़ो ताकि इन क्लासों का उनको भी फायदा मिल सके, क्योंकि छोटी सी क्लास है, ज़्यादा वक्त भी ज़ाया नहीं होता और अच्छे तरीके से आपको कंटेंट भी मिलता रहेगा। तो ये ज़रूर आप ज्वाइन करें। वार्षिक करंट अफेयर्स 2025 में बार बार कह रहा हूँ, इसमें 1 साल का करंट मिलता है। डेली अपनी सुबह क्लास आती है, डेली टेस्ट, डेली पीडीएफ, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट और मंथली पीडीएफ आपको कल तक मिल जाएगी। ये जरूर ज्वाइन करें, अच्छे तरीके से अभ्यास करते जाएं, निश्चित तौर से आपको सफलता मिलनी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।